बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, यह सोच एक छोटी सी लावारिश बच्ची को गोद ले, लेकिन उसी ने बुजुर्ग को पीटा घर से निकाल दिया। घर में कोई बच्चा नहीं था, बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, यह सोचकर महिला ने पति के साथ झगड़ा कर एक बच्ची को गोद लिया। एक दिन की बच्ची को कोई लावारिस हालत में छोड़कर चला गया था। महिला ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन अब वही बेटी माँ के लिए संकट का कारण बन गई है। युवती बुजुर्ग को पीटने लगी, कोठी पर कब्जा कर लिया। दुखी होकर महिला ने एनजीओ के हॉस्टल में शरण ली, लेकिन वह गोदली बेटी वहां भी पहुंच गई। पैसे देने पर बुजुर्ग को जमकर पीटा। अब सुनिए विस्तार से। बहुत पहले की बात है। 63 साल की बुजुर्ग सुदेश कौर के मुताबिक उनका कोई बच्चा नहीं था। पति ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। कई साल पहले उन्हें आगरा में एक लावारिस बच्ची मिली थी। घर में कोई बच्चा नहीं था, तो दोनों ने तय किया कि वह बच्ची को पालेंगे। इसके बाद उन्होंने बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। बच्ची को पाला पोसा, उनकी हर इच्छाओं को पूरा किया गया। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, उस लड़की के रवैये में तब्दीलियां नजर आने लगी। चूंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको किसी की खुशियां देखी नहीं जाती। पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था। वहीं बेटी 18 साल के आसपास भी हो चुकी थी और पति की अचानक मौत हो गई। अब तो बेटी एकदम से बेटी नहीं बल्कि शेरनी हो चुकी थी, क्योंकि अब तो बात बात पर झगड़ा करना चालू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब उसने मारपीट करनी शुरू कर दी, कोठी पर कब्जा कर लिया। किराएदारों से जो पैसा आता था उसे भी वह खुद रखने लगी। अत्याचार जब ज्यादा बढ़ा तो माँ ने घर छोड़ दिया और एनजीओ के उस हॉस्टल में गई जहां पहले अटेंडेंस की नौकरी करती थी। करीब 1 महीने से यहां छिपकर काम करती रही, लेकिन बेटी को किसी तरह से पता लग गया कि उसकी माँ आश्रम में रह रही है। वह यहाँ आई और कहने लगी कि कुछ बात करनी है, इसलिए मार्केट में आकर मिले। जब माँ मार्केट पहुँची तो बेटी ने फिर से बिना कोई गलती के मारपीट करनी शुरू कर दी। अगर एक माँ कुछ गलती भी कर दे सहन करना पड़ता है, लेकिन ये तो बिन गलती के ही मारपीट कर रही थी। आसपास के लोगों ने देखा तो एक महिला को दया आ गई और पुलिस को बुला लिया। मुझे नहीं पता था कि बुढ़ापे में यह दिन देखना पड़ेगा। यह कैसा इंसाफ है। जिस लावारिश बच्ची को अपने बुढ़ापे का सहारा समझी, वही आज आस्तीन का सांप निकली। ये दुनिया गोल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इतना याद रखना। माँ के लिए एक खूबसूरत पंक्ति सुनिए। बचपन में संभाला था जिस माँ ने, अब उसे संभालने का वक्त आया है। ईश्वर की कृपा बरसती है उस पर जिसने बुढ़ापे में माँ को गले लगाया है। वृद्धाश्रम में रहने वाली 75 वर्षीय एक वृद्ध महिला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे ने यह कहकर अपनी माँ का सामान घर से बाहर फेंक दिया कि मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है और न ही तुम्हारे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। साथ ही छोटे बेटे और बहू ने भी कह दिया कि कहीं भी चली जाओ, लेकिन मेरे घर पर मत आना। दूसरी ओर एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को तीर्थ स्थान पर घुमाने के बहाने छोड़कर चला गया, जिससे माँ दोबारा घर वापस न आ सके। वहीं एक 86 वर्षीय वृद्धा के 4 करोड़पति बेटों ने यह कहकर अपनी माँ को घर से निकाल दिया कि तुमसे बदबू आती है। ये हृदय विदारक कहानियाँ केवल इन वृद्ध माताओं की नहीं हैं, बल्कि वृद्धाश्रम में रह रहे सभी बूढ़े माँ बापों की ऐसी ही अपनी अपनी दास्तान है, जिन्हें सुनकर किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन बूढ़े माँ बापों को ऐसी हालत तक पहुँचाने वाले लोग कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे आपके बीच से ही आते हैं, जिनके कारण धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले माँ बाप को अपने बच्चों के होते हुए दर दर भटकना पड़ता है। कई बार तो माँ बाप अपनी संतान के सामने इतने असहाय हो जाते हैं कि थक हार कर वे अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। वे बच्चे जिनके लिए माँ अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देती है, उनकी खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती है, जिनके लिए पिता दिन रात पसीना बहाता है,
जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, अपने पैरों पर खड़े होते ही सब कुछ भूल जाते हैं। वृद्ध हो जाने पर जब माँ बाप को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उन्हीं बच्चों को अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं और शायद इसीलिए आज देश में वृद्धाश्रम कम पड़ रहे हैं। युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि वृद्ध व्यक्ति समाज के लिए संपत्ति की तरह हैं, बोझ की तरह नहीं। और इस संपत्ति का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि उन्हें वृद्धाश्रमों में अलग थलग करने की बजाय मुख्यधारा की आबादी में आत्मसात किया जाए। अगर हर संतान अपने माता पिता को साथ रखे, न केवल साथ रखे बल्कि परिवार के निर्णयों में उन्हें सम्मिलित करे, उनके मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उन्हें भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता दे, तो देश में एक भी वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना कल हम भी किसी वृद्धाश्रम में पड़े होंगे। इसी संदर्भ में युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए दिनेश दिग्गज ने लिखा है, बहुत सेल्फी लेते हो, जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। अरे जमाने के तजुर्बे गूगल पर नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो। वहीं नीचे दी गई ये बेहतरीन पंक्तियां भी बुजुर्गों की अहमियत को बखूबी बयां करती हैं। तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाएं साथ रख लेना, सफर में काम आएंगी दुआएं साथ रख लेना। उपरोक्त के विपरीत इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि बुजुर्गों को भी अपनी परंपरागत हठधर्मिता को छोड़ते हुए नई पीढ़ी के युवाओं के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने बेटे बहुओं के साथ अपनी राय साझा करें, किंतु उन पर अपनी राय थोपे नहीं। महामारी की तरह फैल रही इस सामाजिक समस्या को आपसी सामंजस्य के जरिए ही जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।